जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस यूनिक पॉइंट में। गाइज, 2024 खत्म हुआ और 2025 की शुरुआत हो रही है। ऐसे में हमारे देश ने बहुत सारे बदलावों को देखा है। खासकर हमारे सैनिकों ने हमारे देश के रक्षा तंत्रों के लिए हमारी सरकार ने भी अलग अलग तरह के हथियारों को खरीदा और देश से डिफेंस डील भी दूसरे देशों किया। जैसे कि अलग अलग तरह के हथियारों को भारत ने भी बेचा और भारत ने भी दूसरे देशों से खरीदा। 2024 में बहुत सारे मिशनों को भी भारत ने सफलतापूर्वक पास किया। जैसे कि आप हाल ही में देख सकते हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 को जिस तरह से भारत ने लगातार सफलता हासिल की। और ऐसे में बहुत सारे चीज़ों को दुनिया के सामने भारत ने दिखाया। हाइपरसोनिक तकनीकों को भारत ने अब्जॉर्ब किया और दुनिया को अपनी पावर को दिखाया। भारत ने अलग तरह के हथियारों को दुनिया के सामने पेश किया और उसे बेचा भी है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बाद भारत ने 2025 में क्या लक्ष्य रखा है और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या देश को बताया है। देखिए, 2025 जो होगा वो सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करने का साल होगा, ऐसा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। कहीं देखिए, ये जरूरी भी है क्योंकि दुनिया के हर एक देश के सैनिक एआई तकनीकी से लैस हो रहा है। और भारत में ही ऐसा होता है कि भारत की तीनों सेनाओं के बीच अलग अलग गठजोड़ है और ये गठजोड़ एक साथ नहीं है और ये चीजें दूसरे देशों के साथ नहीं है। उनके तीनों सैनिकों को एक ही कमान से कंट्रोल किया जाता है और ये भारत में नहीं है। हमारे तीनों सैनिकों के लिए अलग अलग कमांड सेंटर है और इनको अलग अलग तरह से कमान में लिया जाता है। तो ये चीजें भारत सरकार ने, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन चीजों को खत्म करने के लिए पहल की है 2025 में। और खासकर भारतीय सेनाओं को, भारत की तीनों सेनाओं को एआई तकनीकी से लैस करने का भी लक्ष्य रखा है। तो ये चीजें तो हो गई हमारे देश के सैनिकों के लिए। और एक चीज और समझिए कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने को लेकर बहुत सारे चीजों को कर लिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए उनके टनल का भी प्रशिक्षण किया और वो सफल रहा है। और भारत 2025 में ये चाहता है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को कैसे बनाया जाए, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में बड़े बड़े देशों के पसीने छूट रहे हैं और भारत ने उनका टनल को बना लिया है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत इस मिसाइल को बनाने में भी सफल हो जाएगा, ऐसा हमारे देश के वैज्ञानिकों का कहना है। तो उन्हीं सभी चीजों पे फोकस किया जाएगा 2025 में। ये चीजें हो गई। और देखिए क्या है, एक लक्ष्य और रखा है हमारी सरकार ने, वो ये रखा है कि कैसे दूसरे देशों के साथ रक्षा डील किया जाए, दूसरे देशों को कैसे अपने हथियारों के ऊपर विश्वास बढ़ाया जाए, इन चीजों पे फोकस किया है। तो ये चीजें भारत समझ गया है कि देश के सैनिकों को मजबूत करने के लिए, देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए, देश की शक्ति को दुनिया को दिखाने के लिए अब एक नया पेश कर रहा है, नई तरीके से दुनिया के सामने पेश कर रहा है भारत के रक्षा तंत्रों को, भारत की रक्षा व्यवस्थाओं को। तो ये नीति अब सरकार की बनी है और यही वजह है कि 2025 को पूर्ण तरह से भारत के सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करने वाला ईयर बता दिया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर हमारे देश के नेता, हमारे देश के रक्षा मंत्री ने ऐसा कहा है तो जरूर ये हमारी सरकार की पहल होगी। और हमारी सरकार भी ये चाहती होगी कि देश को, सुरक्षा तंत्र, भारत के हथियारों को, भारत के सैनिकों को कैसे मजबूत किया जाए, और इन्हीं सभी चीजों पे फोकस किया जाएगा 2025 में। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एआई तकनीक से भारतीय सैनिक लैस होंगे, भारत के हथियारों को दुनिया में कैसे पेश किया जाएगा, इन्हीं सभी चीजों पे फोकस करने के लिए 2025 को खास तरह से पेशकश करेगी हमारी सरकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।